Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have another question. We have let a and b be the roots of the equation x square plus root 6x plus 3 equal to 0. Then we have to find the value of this expression. Okay? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. अच्छा, आप इस नंबर पे अपने डाउट्स को भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हियर ए एंड बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. अगर ऐसा है तो आप क्या लिखोगे? देन ये आने वाला है ए स्क्वायर प्लस रूट 6a प्लस 3 इक्वल टू 0. यहाँ इसे नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू माइनस रूट 6a. यहाँ पे आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये क्या मिलने वाला है? ये आपको मिलेगा अगले लाइन में e टू द पावर 4 प्लस 9 प्लस 6a स्क्वायर, और ये RHS में भी बनेगा 6a स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल होगा, आपका बचेगा क्या? e टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस 9. ठीक है, इसे आप एक बॉक्स में डालो, आगे इसका यूज़ करेंगे. सेम ऐसा ही आप b के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो. हियर b स्क्वायर प्लस रूट 6b प्लस 3 इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि b भी तो रूट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या आने वाला है? दैट इज़ b टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस 9. ऐसा कुछ आने वाला है. ठीक है, अच्छा, ये तो कुछ वैसे वैल्यूज़ मिले जिनका यूज़ हम आगे करेंगे. यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि a और b अगर दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? आप यहाँ पे मेंशन कर लो सम ऑफ रूट्स a प्लस b. ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है माइनस रूट 6, और a इंटू बी ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है 3. ठीक है, यहाँ पे इसको आप स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू माइनस रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 ही आएगा. यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ab का वैल्यू तो आपको पता ही है 3 है. आप यहाँ पुट करोगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको भी एक बॉक्स में पुट करो, इसका भी यूज हम आगे करेंगे. ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया. अब फोकस करो कि आपको पता क्या करना है. इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको पता करना है, तो इसे नोट कर लेते हैं. e टू द पावर 23 प्लस b टू द पावर 23, फिर है प्लस a टू द पावर 14 प्लस b टू द पावर 14. ये कुछ ऐसा है अपॉन a टू द पावर 15 प्लस b टू द पावर 15 प्लस a टू द पावर 10 प्लस b टू द पावर 10. यही हमें पता करना है, एक बार चेक कर लो. ठीक है, अच्छा, इसे अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर 24 बाई ए प्लस b टू द पावर 24 बाई b प्लस a टू द पावर 4 फिर पावर 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सेम इसको b टू द पावर 4 पावर 3 इंटू बी स्क्वायर. ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपॉन, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लो a टू द पावर 16 बाई ए प्लस b टू द पावर 16 बाई b प्लस a टू द पावर 4 फिर पावर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 पावर 2 इंटू बी स्क्वायर. ये कुछ ऐसा. ठीक है, ये इसी एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया. नेक्स्ट लाइन में आप कुछ ऐसे लिखोगे. ये a टू द पावर 24 को आप ऐसे लिख सकते हो a टू द पावर 4 फिर पावर 6 बाई ए प्लस इस b वाले के साथ भी ऐसे b टू द पावर 4 पावर 6 बाई b, फिर यहाँ पे ये जैसे वैसे रहने दो a टू द पावर 4 पावर 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 पावर 3 इंटू बी स्क्वायर. ओके, अपॉन यहाँ पे a टू द पावर 4 फिर पावर 4 बाई ए प्लस b टू द पावर 4 पावर 4 बाई b प्लस ए टू द पावर 4 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी टू द पावर 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा। चलो ठीक है, अब आप ए टू द पावर 4 का वैल्यू देखो। ए टू द पावर 4 हमें क्या है -9, और बी टू द पावर 4 क्या है, ये भी तो -9 ही आया है। आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, अच्छा यहाँ पे आप लिखोगे -9 टू द पावर 6, ए टू द पावर 4 का यही वैल्यू है बाई ए, ओके, प्लस बी टू द पावर 4 की जगह पे भी आप यही लिखोगे -9 टू द पावर 6 बाई बी, दोनों का वैल्यू सेम ही था, और नेगेटिव का पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो ही जाएगा, प्लस ए टू द पावर 4 की जगह पे फिर से हम लिखते हैं -9 टू द पावर 3 है इंटू ए स्क्वायर, प्लस बी टू द पावर 4 की जगह लिखते हैं -9 टू द पावर 3 इंटू बी स्क्वायर, ओके, अपॉन यहाँ पे भी आप वही लिखो -9 टू द पावर 4 बाई ए प्लस -9 टू द पावर 4 बाई बी, यहाँ भी नेगेटिव का पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस -9 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हुआ। अच्छा चलो देखो आप, ये बड़ा ही आसान है, आप न्यूमरेटर से कॉमन ले लोगे 9 टू द पावर 6, तो ये बचेगा क्या 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ये कुछ ऐसा बचेगा। फिर प्लस यहाँ पर -9 टू द पावर 3 ये कॉमन लेते हो तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ अपॉन यहाँ आप कॉमन ले लेते हो 9 टू द पावर 4, तो ये भी आता है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और यहाँ प्लस ये आता है -9 स्क्वायर, यानी नेगेटिव का पावर इवन है तो ये 9 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आएगा। और आपने वैल्यू क्या क्या फाइंड किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा 0 आया था। आप चेक करो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 आया था, तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गए, यानी हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 9 टू द पावर 6 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई 9 टू द पावर 4 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 9 टू द पावर 6 माइनस 4, यानी 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।